मित्रों, पवन पुत्र हनुमान जिन्हें सबसे बड़े राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भगवान हनुमान से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ उस मान्यता की जो बजरंगबली के ब्रह्मचर्य धर्म से जुड़ी है। हम और आप बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। लेकिन मित्रों, ये केवल आधा सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख मिलता है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हिस्टोरिक सनातन पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मिलकर ये जानेंगे कि आखिर भगवान हनुमान का विवाह किससे और क्यों हुआ था। मित्रों, भगवान हनुमान अपने भक्तों पर आने वाले सभी कष्ट को हर लेते हैं। अपने भगवान हनुमान बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिनके भक्त मंगलवार को पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसन्न करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पराशर संहिता में मिले वाली एक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दरअसल पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे, जो सूर्य देव से उनकी 9 विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते थे। सूर्य देव ने बजरंगबली को 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन बाकी की बची 4 विद्याओं का ज्ञान वो भगवान हनुमान को देने में असमर्थ थे, क्योंकि इन विद्याओं का ज्ञान सूर्य देव सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। ऐसे में सूर्य देव ने भगवान हनुमान के आगे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो भगवान हनुमान नहीं माने, लेकिन फिर विद्याओं का पौंड ज्ञान लेने के लिए वो अपने गुरु के इस प्रस्ताव को मान गए। इसके बाद हनुमान जी के विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू हुई, जो पूरी हुई। सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला पर जाकर सूर्य देव ने भगवान हनुमान से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम सहन नहीं कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्य देव ने भगवान हनुमान को ये भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। ये सब जानने के बाद भगवान हनुमान विवाह के लिए तैयार हो गए और इस तरह सूर्य देव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। पाउमचरियों के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया था। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी और युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग किया। अगर वरुण देव के बीच युद्ध हो रहा था, तब वरुण देव अच्छा प्रसन्न हुए थे और इस विजय से प्रसन्न होकर उन्होंने पुत्री सत्यवती का विवाह कर दिया था। मित्रों, हनुमान जी ने भले ही विशेष परिस्थितियों के तहत तीनों विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। और यही कारण है कि विवाह होने के बाद भी उनको ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी और सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला की मूर्ति रखी है। मान्यता है कि इस मंदिर की पूजा रहे है जब पवन पुत्र कभी अपनी पत्नी के साथ रहे ही नहीं, तो फिर वो पिता कैसे बने। पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था। तो अब आप समझ गया होगे कि भगवान हनुमान को विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचारी रूप में क्यों पूजा जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में इतनी जरूरी जानकारी का पता चल सके। धन्यवाद।